चलो प्रॉमिस सिर्फ एक करवाया था मैंने, अभी प्रॉमिस पूरा नहीं हुआ। सुनो, रियल टाइम चैटिंग एप्लीकेशन बनाओ ना सॉकेट का यूज करके। हाँ, रियल टाइम चैटिंग ऐप। क्योंकि देखो, एक चीज होती है नेटवर्किंग, ठीक है, जो कि चैटिंग एप्लीकेशन से हो जाएगा। दूसरा है लैंडिंग पेज बनवाना, और एक वेबसाइट में क्या क्या होता है मेन, ई कॉमर्स बना ही चुके हो, और क्या बचा, मेनली यूआई बनाई जाती है, नेटवर्किंग की जाती है, हो गया। अब बैकएंड आपका है नहीं, वरना आप लोग आप ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन भी करते, जेडब्ल्यूटी और ये सब। वो जब होगा जब आपका तब सेम पेज कैसे भी सारे स्टूडेंट, वो बात अलग है, छुट्टी मार के रखते हैं बच्चे। क्या करने वाला था यार मैं, नहीं सही गया था मैं। डे 22 ऑल सिंप्लीफाई ऑल प्रॉमिस फैच प्रॉमिस, ठीक है, ट्राई कैच कॉपी, सुनो हमने लास्ट टाइम एक प्रोग्राम किया, एक मिनट रुको, हाँ रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। हमने लास्ट टाइम एक प्रोग्राम किया था जिसमें मैंने बोला था सेट टाइम आउट के अंदर सेट टाइम आउट के अंदर सेट टाइम आउट, जो हमने कॉल बैक हेल्प बनाया था, ठीक है। तो अब वही काम मेरे को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है यूजिंग प्रॉमिस, ठीक है। वही काम क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, किसके थ्रू, प्रॉमिस के थ्रू, ठीक है। जल्दी से देखो, एक वेरिएबल है जिसका नाम क्या है, इज सिक, ठीक है। एक मेथड है जिसका नाम क्या है, टीच, जिसके अंदर जो भी सब्जेक्ट आएगा वो मैसेज प्रिंट करा देगा, टीचिंग जो भी सब्जेक्ट है। हमारे पास क्या है, एक टास्क शेड्यूलर, ठीक, चले रहेगी नहीं, चलो कोई ना कोई चल जाएगा, ठीक है। जल्दी से, हमारे पास क्या है, टास्क शेड्यूलर, जो कि एक तरीके का क्या है, क्या रिटर्न कर रहा है, एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। जब भी हम टास्क शेड्यूलर को कोई भी काम देंगे, वो हमें एक वादा जो है रिटर्न करके देगा कि मैं ये टास्क इतने टाइम में करके दूंगा। हम टास्क शेड्यूलर के दो ही चीज देंगे, टाइम और वर्क, दो चीज, टाइम और वर्क, ठीक है। सो ये क्या कर रहा है, प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। प्रॉमिस दो चीजें ले रहा है, क्या ले रहा है, रिजॉल्व और रिजेक्ट। एक हमने कंडीशन बताई कि अगर इज सिक क्या हुआ, ट्रू, ठीक है, तो ये चल जाएगा। और यहाँ पे कौन सा क्या लिखा हुआ था, सॉरी कौन सा फंक्शन चल जाएगा, रिजेक्ट,
रिजेक्ट एक जो है ऐसे तो बिल्ट इन फंक्शन है, ठीक है। यहां पे जो हमने उसका नाम दे दिया वही उसका नाम होता है, क्योंकि रेफरेंस आता है यहां, ठीक है। तो रिजेक्ट, तो रिजेक्ट करते समय क्या बोलेगा ये, ठीक है। और एल्स के अंदर अगर इज फॉल्स हुआ कि जाहिर सी बात है मेरी तबीयत जो है क्या है, सही है, तो मैं क्या करूंगा, सेट टाइम आउट के अंदर रिजॉल्व, कि जो मेरे को वर्क दिया जाएगा मैं उसे क्या करूंगा, रिजॉल्व करूंगा, ठीक है। तो वर्क को कॉल कर दिया और यहां पे क्या बता दिया मैंने, टाइम, ठीक है। अब सबसे पहला काम क्या किया जरा वो देखो। सबसे पहले एक देखो छोटा सा, बाद में बाकी देखना। मैंने बोला टास्क शेड्यूलर 1000 मिली सेकेंड के अंदर आपको क्या करना है, ठीक है। मैंने लेट करो लिख दिया क्या, वेकअप, ठीक है। सेव किया, गो लाइव। प्रॉमिस को रिजॉल्व किसके थ्रू करते हैं, एक मिनट, पहले तो इस वेरिएबल को क्या करो, फॉल्स, ठीक है। क्या लिखा हुआ आ रहा है, प्रॉमिस कौन सी स्टेट में है, पेंडिंग स्टेट, ठीक है। हटाओ इसे, हाँ हमने क्या बोला जरा वो देखो। टास्क शेड्यूलर 1000 मिली सेकेंड में क्या काम करेगा, गोइंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोला मैंने, डॉट देन, जब पहला वाला टास्क होगा उसके बाद डॉट देन, तो फिर से टास्क शेड्यूलर, और यहां पे क्या बोला मैंने, 2000 मिली सेकेंड। अब टीच नाम के मेथड के अंदर क्या पास कर दिया, जावा, तो टीच जावा आएगा, सो पहले गोइंग इंस्टीट्यूट डॉट देन टीच जावा डॉट देन, फिर उसके बाद 3000 मिली सेकेंड में हमने क्या बोला, हैविंग लंच, फिर उसके बाद एंगुलर, फिर उसके बाद रिएक्ट, रिएक्ट नेटिव, और लास्ट में ठीक है। और फिर उसके बाद यहां पे हमने क्या लिखा, कैच, कि अगर जो है लेट करो ऊपर जो मतलब कि जो भी हमारा प्रॉमिस था वो क्या होता है, रिजेक्ट होता है, तो हमें कुछ काम करना है, ठीक है। क्या काम करना है, गोइंग टू हॉस्पिटल, और ये क्या है, फाइनली, क्या है, फाइनली, नाम से पता चल रहा है, फाइनली ये काम कर ही दो, चाहे कंडीशन सही हो या गलत, चाहे मतलब कि आप बीमार हो या ना हो, चाहे प्रॉमिस रिजेक्ट हो या रिजॉल्व, फाइनली ये काम तो करना ही करना है। जैसे कि लेट करो क्या कहते हैं, एक फाइल है उसमें आप कोई डेटा सर्च कर रहे हो, तो चाहे डेटा मिले या ना मिले फाइल को बाद में बंद करोगे या नहीं करोगे, तो ऐसे काम किसके अंदर किया जाता है, फाइनली के अंदर, ठीक है, जो कि करवाना ही करवाना है। चलो अब इसको ट्राई करते हैं, ध्यान रखना 2 सेकेंड 3 4 5 और ये कितना है 15, मतलब कि 15 सेकेंड तक रिएक्ट नेटिव पढ़ाया जा रहा है। आ जाओ यहां और रिफ्रेश मारो, इंस्टीट्यूट गया, जावा पढ़ाई, लंच किया,
एंगुलर पढ़ाई, अब रिएक्ट, अब 15 सेकंड का वेट करो। जानबूझ कितना टाइम दिया है दिखाने के लिए, ठीक है। वरना आप बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि ये जो मैं 3-4 ये कर रहा हूं ना, ये सारे ऐड होके तब 15 सेकंड नहीं, उस काम को करने में कितना टाइम लग रहा है वो चीज है। वो उस टाइम को करने में कितना टाइम लग रहा है, 15 सेकंड, ठीक है। ये देखो, टीचिंग रिएक्ट नेटिव, रिटर्निंग फ्रॉम इंस्टीट्यूट एंड स्लीपिंग एट नाइट। तो इतना करना पड़ा मेरे को। ठीक है, तो कुछ ज्यादा खिचड़ी नहीं पक गई यहां पे, बहुत ज्यादा। टास्क वही है, इसिक फॉल्स, टीच सेम टास्क शेड्यूलर। एक फंक्शन बनाया जो कि एक तरीके का क्या है, एसिंक्रोनस फंक्शन, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे, एसिंक्रोनस फंक्शन। मैंने यहां पे ट्राई, ट्राई का मतलब क्या है, ये कोड ट्राई करो, ठीक है। फिर ट्राई करने के बाद ट्राई करो, अगर इनमें कोई भी दिक्कत आती है तो क्या चल जाएगा, ऑटोमेटिक कैच। कैच क्या करेगा, जो भी एरर है, जो भी ऊपर एरर आई है उसको किस में स्टोर कर लेगा, एरर नाम के ऑब्जेक्ट में। आप कुछ भी नाम दे सकते हो उसका। फिर हम क्या करेंगे, उसको प्रिंट करा देंगे, ठीक है। और शेड्यूल डे मतलब स्केड्यूल डे को हमने क्या किया, यहां पे कॉल कर दिया, कॉल किया ट्राई। हमने क्या ट्राई किया, टास्क शेड्यूलर के अंदर 1000 मिली सेकंड में हमने क्या बोला, गोइंग टू इंस्टीट्यूट। अब यहां पे एक चीज लगा दी मैंने, क्या, अवेट। अवेट का मतलब ये है जब तक ये काम नहीं हो जाए तब तक नीचे वाली लाइन में नहीं जाना, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा सेम वही 2000 मिली सेकंड में जावा, तो जब तक ये नहीं पढ़ा लेगा जब तक अगली लाइन में नहीं जाएगा। फिर उसके बाद फिर से अवेट। तो ऐसे करते करते मैंने क्या कर दिया, इसको शेड्यूल कर दिया कि पहले ये काम होना चाहिए, फिर ये काम, फिर ये दोनों में से सही कौन सा लग रहा है, पहला देन करके जो था, या फिर ये आइसिंग का वेट, ये वाला ज्यादा बेटर है, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा छोटा कर दिया है बस। सर देन कॉन्करेंटली एक्सेस कर सकते हैं, हाँ दोनों में ही हो जाते हैं। यहाँ पर सीक्वेंस वहां पर भी सेम ही चीज हो रहा है, ठीक है। आज सेम ही रहा है, क्योंकि जब तक पहला टास्क ना हो दूसरे में नहीं जा रहा, ठीक है, क्योंकि एक का जो रिजल्ट है वो दूसरे के पास जाता है। तब ऐसी सिचुएशन में हम देन लगाते। मैंने लास्ट क्लास कराया था ना। तो ये हमारा है एसिंक अवेट। एक रियल लाइफ एग्जांपल देखिए इसका। देखो मेरे पास एक यूआरएल है, ये देख रहे हो, इस यूआरएल में क्या क्या चीज है। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, स्क्रॉल करो, कितने ऑब्जेक्ट है टोटल, बहुत ज्यादा है, ठीक है, टोटल 200 ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं जो भी इस यूआरएल को रिक्वेस्ट करे उसको ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट मिल जाए, ठीक है। ये डेटा किसमें, जेसन में।
जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ठीक है, तो हम एक यूज करेंगे यहाँ पे फेच एपीआई। क्या यूज करेंगे? फेच एपीआई। मैंने कहा यहाँ पे सबसे पहले यूआरएल हमने बना दी, हमने बोला लेट फेच प्रॉमिस। हमें क्या करना है? फेच करना है। कहां से करना है फेच? यूआरएल से। तो फेच जो है ये हमें क्या देता है? प्रॉमिस देता है। फेच क्या देता है? प्रॉमिस। तो प्रॉमिस को रिजॉल्व किससे करेंगे हम? डॉट देम। ठीक है, तो जो भी वहां से रिस्पॉन्स आया, रिस्पॉन्स को कन्वर्ट करूंगा मैं किसमें? जेसन में। तो जो भी डेटा है वो जेसन में कन्वर्ट होगा। फिर डॉट देन, जो भी जेसन में कन्वर्ट हुआ डेटा है उसको हम क्या कर रहे हैं? लॉग में प्रिंट करा रहे हैं। और अगर कोई भी दिक्कत आती है तो हम यहां पे क्या करेंगे? क्या मैसेज दे रहे हैं? दोबारा चेक करो। यहां जाओ, कंट्रोल से टाई, देखना एरे ऑफ 200 कर लो, 0 to 99, फिर उसके बाद 100 to 200 ऑब्जेक्ट मेरे पास आ गए या नहीं आ गए? ठीक है, तो नाम से पता चल रहा है फेच एपीआई क्या कर रहा है? फेच कर रहा है। कहां से? सर्वर से। ठीक है, सर्वर पे डेटा रखा रहता है जनरली, तो सर्वर से डेटा क्या कर रहा है? यहां पे फेच कर रहा है। क्लियर? आपको पता है बहुत सारी ऐसी फ्री एपीआई अवेलेबल है हमारे पास। एक वेबसाइट है जिसका नाम क्या है? अरे यार वो कब इन्होंने यूआई चेंज कर दी अपनी, पता नहीं कब किया, बट कोई नहीं। चलो यहां पे ज्यादातर पेड्स भी मिलती है। फ्री है पता नहीं, लेट करो ये वेदर एपीआई है। ठीक है, चलो ये देख रहे हो कितने सारे वो हैं। रियल टाइम वेदर एपीआई, रियल टाइम यहाँ पे क्या फॉरकास्ट वेदर एपीआई, हिस्ट्री वेब एपीआई, मरीन वेदर एपीआई, अलग अलग है। रियल टाइम वेदर एपीआई पे क्लिक करो। ठीक है, ये दिख रहा है कोड स्निपेट। हम कहां से करेंगे इसे? जावास्क्रिप्ट। किससे कर रहे हैं हम? जावास्क्रिप्ट। जरा कोड पढ़ना। अरे यार ये एजेक्स यूज कर रहा है। क्लाइंट जो है ना, इसे करो फेच एपीआई। परफेक्ट, ये देख रहे हो? इसको बड़ा करने का कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं, ना ऐसे ही करना पड़ेगा, कोई नहीं, ऐसे देख लो। यूआरएल देखो, यूआरएल है, यूआरएल के ऑप्शंस क्या क्या है? मेथड क्या है? गेट है। ठीक है, उसके बाद हेडर्स क्या क्या है? साइन अप की। साइन अप की जो है आपको साइन अप करके उस वेबसाइट पे उसकी की लेनी पड़ेगी। ऐसे ही नहीं कोई हर कोई एपीआई एक्सेस कर सकता है। ठीक है, उसके बाद कोड देखना क्या लिखा हुआ है। इन्होंने प्रॉमिस बेस्ड नहीं किया, इन्होंने किसके बेस पे किया है? एसिंक और अवेट। ठीक है, तो इन्होंने जो है डायरेक्ट यहाँ पे, क्योंकि ये खुद एक फंक्शन के अंदर कर रहे होंगे ये पूरा, इसीलिए डायरेक्ट यहाँ पे अवेट यूज किया। अवेट फेच यूआरएल कॉमा ऑप्शंस। ठीक है,
तो जो भी रिस्पॉन्स आएगा, रिस्पॉन्स को कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, टेक्स्ट में। जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको क्या कर रहे हैं, लॉग रिजल्ट में, मतलब लॉग में प्रिंट करा रहे हैं। कोई दिक्कत आई तो एरर। एक काम करते हैं, टेस्ट एंड पॉइंट देख लो, ऑटोमेटिक इसने की जनरेट कर दी। टेस्ट एंड पॉइंट टेस्ट कर रहा है, ये रिस्पॉन्स क्या आया है 200, ओके। और जो डेटा आया है वो किस में आया है रिस्पॉन्स, जी सर। क्या क्या आया जरा देखो, लोकेशन बोस्टन, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, करंट वेदर क्या क्या है, कंडीशंस क्या क्या है, ये दिख रहा है। विंड किलोमीटर पर आवर, विंड डिग्री, विंड डायरेक्शन, ये रियल टाइम डेटा है। टेम्परेचर इन सेल्सियस, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, बहुत ठंडा है वहां, दिख रहा है सबको। तो ऐसी ही देख लो कितनी सारी एपीआई बनी पड़ी है, और उन एपीआई को हम क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। ठीक है, आप लोग खुद की भी एपीआई बना के डाल सकते हो। एआईवाई के लिए भी एपीआई है, ये सब भी। इंस्टाग्राम स्क्रैपर, फाइनेंस, डेटा साइंस, लोकेशन, इसके लिए भी वो लेना भी पड़ेगा मेरे हिसाब से। तो इनके लिए मेरे लिए ना की लेनी पड़ती है। देख रहे हो, कोई नहीं, 100 रिक्वेस्ट पर डे, 1000 रिक्वेस्ट पर आवर रेट लिमिट लगी पड़ी है। कोई नहीं, जो भी फ्री एपीआई हमने वो उठाया। वैसे एक और जगह यहां से फ्री एपीआई मिल जाती है, बहुत सारी जगह है वैसे मेनली। ठीक है, स्वैगर में बहुत अच्छी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं लोग। सुनो, एक रेस्टोरेंट है, ठीक है, आप रेस्टोरेंट पे गए, क्या आप डायरेक्ट शेफ को ऑर्डर देते हो खाना बनाने के लिए? आप किसको ऑर्डर देते हो? वेटर को। वेटर क्या करता है, आपकी रिक्वेस्ट लेता है, जाके शेफ को प्रोवाइड कराता है, जो कि बैकएंड में काम कर रहा होगा। ठीक है, वो रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है, प्रोसेस करके क्या देता है, रिस्पॉन्स देता है। जैसे बात है, आपने जो रिक्वेस्ट किया बना के उसको आपको ही तो परोसेगा, तो डायरेक्ट तो परोसेगा नहीं, किसके थ्रू, वेटर के थ्रू। तो वेटर आपको देगा। तो ये जो बीच में ये जो वेटर है ना, यही आपकी एपीआई एक तरीके से डेटा ट्रांसफर का काम कर रहा है, क्लाइंट टू सर्वर। क्या क्रॉलर अलग है, ये अलग है। ठीक है, तो एक तरीके से समझ लो डेटा ट्रांसफर का काम कर रहा है क्लाइंट और सर्वर के बीच में। ठीक है, ये देख रहे हो कितनी सारी फ्री एपीआईज है। गेट ऑल स्टेट्स, गेट ऑल फूड कैटेगरी। ठीक है, ये देख रहे हो, ये रहा, ट्राई इट आउट, एग्जीक्यूट, ये देखो 200, ओके, सक्सेस, एक्सेप्टेड, एग्जाम्पल वैल्यू, मैसेज, रिजल्ट और ये डेटा। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी एपीआईज है, ये तो छोटी मोटी है। बिग बास्केट, कार रेंटल, ये देख रहे हो, गेट ऑल रोल्स,
शायद नेट ठीक से चल नहीं रहा, वरना अच्छा चलता है। ये देख रहे हो रिस्पॉन्स में क्या आया है, ये डेटा दिख रहा है, रोल आईडी, रोल। तो ये सारे काम ऐसे जो भी नेटवर्क से कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, ये हम किसके थ्रू करते हैं, एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के थ्रू। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें जो कि हम इसके थ्रू करते हैं एसिंक के अकॉर्डिंग, एसिंक का वेट के अकॉर्डिंग। जरा ये देखो, ऊपर वाला जो काम मैंने डॉट देन से कर रखा है, सेम काम किससे कर रखा है, एसिंक और अवेट। कौन सा छोटा लग रहा है ऊपर दोनों में से, इसलिए लोग इसको ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, हाँ वो कर सकते हैं, जो मन चाहे। यहां तक क्लियर सबको, ठीक है। आपको पता है आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप अपनी लोकेशन को भी फेच कर सकते हो। इसमें नहीं है, कोई नहीं, छोड़ो। जियो लोकेशन क्या मांगता है, एक मिनट देखना पड़ेगा थोड़ा सा। लोकेशन कोड कौन देगा, हाँ सही है, काम करो, कॉपी, सुनो ये लिखा ना, एक बटन है जिसमें क्या लिखा हुआ है, शो माय लोकेशन। मैंने इस पे क्लिक किया, ठीक है, ये क्या बोल रहा है, हाँ क्योंकि मेरा जो क्रोम है ये ऑटोमेटिक क्या कर रहा है, लोकेशन को ब्लॉक कर रहा है। मेरा जो क्रोम है मैंने सेटिंग कर रखी है, किसी भी वेबसाइट को मेरी लोकेशन नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिख रहा है। और आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे आप लोगों को जो ब्राउजर है उसमें पूछता होगा, ब्राउजर वांट्स, सॉरी दिस साइट वांट्स टू नो योर लोकेशन, अलाउ और जो नहीं आता दूसरा, ठीक है, रिजेक्ट या ब्लॉक जो भी। ठीक है, तो मैं अभी क्या कर रहा हूं, इसे अलाउ, ओके अलाउ किया, शो माय लोकेशन। ये देखो मेरा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ठीक है। अपने ये तो पता ही होगा जियोग्राफी में कि जहां पर भी बैठा हूं ये उसकी पोजीशन है। ठीक है, एक काम करो, मेरे को लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड जो निकल के आया है इन दोनों को, एक मिनट मैं पहले इसे समझा दे रहा हूं, उसके बाद बता रहा हूं। सुनो, सबसे पहले क्या है, एक बटन है जिसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, शो माय लोकेशन, जिसमें आईडी है फाइंड मी, और पैराग्राफ है जिसकी आईडी क्या है, स्टेटस। उसके बाद एंकर टैग में ये क्या है, मैप की लिंक, मैप की लिंक आई थी,
ओके, openstreetmaps.org। जगह दिखाई है इसने, है तो यही यार। है तो यही है, बस इसमें नाम नहीं आ रहा, बट जगह यही है, देख लो। ये गूगल मैप की तरह नहीं है, ये ओपन सोर्स है। ठीक है, तो इसने किया क्या है जरा ये देखो, गो फाइंड मी नाम का एक फंक्शन है। जैसे कोई क्लिक करेगा इस पे, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर फाइंड मी एड इवेंट लिस्टनर, क्लिक कर दे, कौन सा फंक्शन चल जाएगा, गो फाइंड मी। गो फाइंड मी के अंदर क्या कर रखा है, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर स्टेटस और मैप लिंक दोनों ऑब्जेक्ट ले लिया, एंड रेफरेंस ले लिया। फिर मैप की लिंक और टेक्स्ट कंटेंट क्या है, दोनों खाली है। अब यहां पे एक फंक्शन है, नाम क्या है, सक्सेस। एक फंक्शन है जिसका नाम क्या है, एरर। ठीक है, इफ नेविगेटर डॉट जियो लोकेशन नॉट, कि अगर आपको जो है जियो लोकेशन के लिए परमिशन नहीं मिली तो क्या करना है हमें, स्टेटस डॉट टेक्स्ट कंटेंट क्या डालना है, ठीक है। अदरवाइज एल्स के अंदर लोकेटिंग, और लोकेटिंग के बाद नेविगेटर डॉट जियो लोकेशन डॉट गेट करंट पोजीशन। इसके अंदर दो फंक्शन के कॉल बैक जाते हैं, सक्सेस और एरर। कि अगर सक्सेसफुली लोकेशन फैच हो गई तो कौन सा फंक्शन चलेगा, अदरवाइज एरर। तो सक्सेस अगर हुआ तो क्या काम करना है, और एरर आई तो क्या मैसेज देना है। और अगर सक्सेसफुली हुआ तो सक्सेस के अंदर क्या पास किया गया है, एक पोजीशन। ये ऑटोमेटिक जो है आपको जियो लोकेशन एपीआई देता है, ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, आप इस ऑब्जेक्ट को उस पर भी प्रिंट करा के देख सकते हो कंसोल पे। ठीक है, हटाओ इसे, रिफ्रेश, शो माय लोकेशन। देखना ये ऑब्जेक्ट दिख रहा है, इसको एक्सपेंड करो, थोड़ा सा और एक्सपेंड करो, कोऑर्डिनेट्स को एक्सपेंड करो, ये दिख रहा है। एक्यूरेसी, अल्टीट्यूड एक्यूरेसी, हेडिंग, लैटिट्यूड, और ये आपका लॉन्गिट्यूड। यही दो बस मेन चीज है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। ठीक है, ये हमारी लोकेशन है। तो बस हमने क्या किया, यही पोजीशन डॉट कोऑर्डिनेट्स डॉट लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों निकाल लिया। टेक्स्ट कंटेंट खाली किया अगर पहले से कुछ है तो, और लिंक के अंदर मैंने ये डाल दिया लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बस। और जो भी आया वो अपने पेज पे दिखाया। अब इसी चीज को गूगल मैप पे देखना पड़ेगा मेरे को। रुको, ये हमारा लैटिट्यूड है, कॉपी maps.google.com, कंट्रोल वी, कॉमा, दूसरा लॉन्गिट्यूड, कॉपी पेस्ट, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी। इसको क्या करना है, सर्च करना है। ओके, ठीक है। तो ये देखो जरा कहाँ की लोकेशन आ रही है, यही की है, हो गया काम। ठीक है, इधर है आपका, ये रहा, थोड़ा और जूम करोगे तो मिल जाएगा। ठीक है, ये वाला है। बताओ, तो मिल जाएगा सबका कोऑर्डिनेट। इवन अगर आप लोग चल भी रहे हो ना, तभी भी ये आपको ट्रैक कर सकता है जावास्क्रिप्ट के थ्रू। स्पीड नहीं, ये हर एक सेकंड आपकी पोजीशन चेक करता रहेगा। ठीक है, ऐसा भी आप कर सकते हो, सेट इंटरवल लगा के, या फिर जो भी है। एक बार बताओ, रैपिडो जो होते हैं, ठीक है, वो लोग कौन से एपीआई का यूज करते हैं, मैप की। ठीक है, बहुत सारी वेबसाइट होते हैं वो भी ऐसा ही काम करते हैं। लेकिन बस ये थोड़ा सा वेबसाइट में हम लोग जानते हैं, क्योंकि कौन वेब फोन को लेके चल रहा है। ठीक है, सॉरी, फोन बोलो, लैपटॉप को। ठीक है, लेकिन अगर फोन में किसी वेबसाइट चल रखी है तो वहां से भी ट्रैक किया जा सकता है।
ठीक है, तो ये भी एक तरीके की क्या है, ये एपीआई क्या है, कहां गया, ठीक है, ये भी अभी दिखा देगा, बट ये भी इंटरनली प्रॉमिस बेस्ड ही है, ठीक है, क्योंकि ये भी देखो दो चीजें ले रहा है, क्या दो चीजें ले रहा है, रिजॉल्व और रिजेक्ट, ठीक है, तो ये सारी चीजें बताओ, तो इंटरनली जो भी एपीआईज है वो सारी की सारी एसिंक्रोनस फंक्शन या फिर इन सब पे चलती रहती है, क्लियर, ठीक है, अब ये हटाओ, सो इतना कर लोगे सब लोग, ट्राई कैच फाइनली ये सब, ठीक है, मैंने मॉड्यूल्स करा दिए आप लोगों को, करा दिया था, हाँ करा दिया था ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है, और क्यूआर कोड भी हो गया था, ओके, तो बस अब तो आज तो रिएक्ट स्टार्ट करनी थी मेरे को, चलो कोई नहीं, हो गया, यहां पे अब पूरा जावास्क्रिप्ट जो है फाइनलाइज हो गई, ठीक है, सबके पास नोड.जेएस है, ठीक है, ऑनलाइन पे जो भी है, यस सर। सबके पास नोड.जेएस है, यस सर। यस सर, के पास है, ऋषि के पास है, दीपक, दीपिका, ज्योति, निधि, हितेश, यस सर। ओके, बाकी सब यस सर है। ठीक है, सो जिसके पास नहीं भी होगा काम करना, नोड.जेएस डाउनलोड लिख देना, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाओगे, ठीक है, ये दिख रहा है प्री बिल्ड इंस्टॉलर, क्लिक करना, ध्यान रखना कोई भी वर्जन करो बट लास्ट में एलटीएस लिखा होना चाहिए, ठीक है, एलटीएस का मतलब है लॉन्ग टर्म सपोर्ट, तो एलटीएस करना चाहिए स्टेबल वर्जन हमेशा, ठीक है, तो यहां से बस डाउनलोड कर लेना जो भी आपका सिस्टम हो, विंडोज मैक जो भी है, जो भी आपका आर्किटेक्चर हो, बाय डिफॉल्ट सबका विंडोज और इंटू 64 है आजकल जो नया चल रहा है, ठीक है, फिर उसके बाद डाउनलोड कर लेना, फिर नेक्स्ट 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 करके इंस्टॉल, कोई भी ऑप्शन टिक नहीं करना, एडिशन टूल वूल के लिए कोई भी ऑप्शन टिक नहीं करना, ध्यान रखना, चॉकलेटी इंस्टॉल करने के लिए बोलेगा कुछ मत करना, ठीक है, सिंपली बस नेक्स्ट 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 इंस्टॉल, फिर वीएस कोड को बंद करके एक बार दोबारा ओपन कर लेना, वरना वो चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं करता। सो करना क्या है जरा ये देखो, अब यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, एक नया फोल्डर बना रहा हूं, रिएक्ट प्रोजेक्ट, ठीक है, सबको टर्मिनल ओपन करना आता ही है, नहीं भी आता तो यहां देखो, ट्रिपल डॉट पे क्लिक करो, टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, ठीक है, यहां पे क्या करना है आपको, सबसे पहले काम करो, नोड स्पेस -v, फिर npm स्पेस -v, ये इंश्योर कर रहा है कि हमारे पास नोड इंस्टॉल्ड है और npm इंस्टॉल्ड है, आप सभी चेक कर लो एक बार, ठीक है, अगर नोड और npm इंस्टॉल्ड होगा तो अभी वर्जन दिख जाएगा उसका, ठीक है, मैंने अभी एक फोल्डर बनाया था जिसका नाम क्या है, रिएक्ट प्रोजेक्ट, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं चाहता हूं जितने भी मेरे रिएक्ट के प्रोजेक्ट बने वो सारे के सारे यहीं पे बने, तो मैं क्या करूंगा, cd रिएक्ट प्रोजेक्ट, cd का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी, डायरेक्टरी का मतलब होता है फोल्डर, ठीक है, तो मैं कौन से फोल्डर में चला गया, रिएक्ट प्रोजेक्ट,
ठीक है। अब आप लोगों का बहुत सारे लोगों का फर्स्ट टाइम होगा, तो आप लोग एक काम करना, npm इंस्टॉल को शॉर्टकट में लिखते हैं आई, npm इंस्टॉल -g क्रिएट रिएक्ट -app। ध्यान रखना एग्जैक्ट इसी केस में और हाइफन लगा के लिखना, ठीक है। -g का मतलब है ग्लोबली इंस्टॉल करना, फर्स्ट टाइम ग्लोबली ही करना चाहिए। थोड़ा इशू हुआ था तो केयर में था तो पहले ही लाए। तो अभी ये npm भी लिख रहा था सर, ये आ रहा है लिखा। ओके, रनिंग स्क्रिप्ट डिसेबल, बैठो मैं बता रहा हूँ। इस ग्रुप में हो या नहीं हो? ग्रुप में है ना? व्हाट्सएप ग्रुप में हो ना इस वाले? हाँ। ठीक है। सर ये डिप्रिकेटेड है, क्या है? डिप्रिकेटेड दिखाओ। अरे वो कुछ पैकेज होंगे वो डेप्रिकेट दिखा रहा होगा। हाँ उसे छोड़ो, उससे कोई दिक्कत नहीं। फाइनली इंस्टॉल हुआ या नहीं हुआ वो देख लो। ये कौन है भाई? सर वो वीडियो सेंड करना है HTML CSS की, और भेजता हूँ। सर प्लीज ऐड मी इन द ग्रुप। सर रिप्लाई एक मिनट। क्या था वो? सेट एग्जीक्यूशन पॉलिसी, सेट एग्जीक्यूशन पॉलिसी, ये रहा। बहुत सारे लोगों में एरर आ रही होगी कि रनिंग स्क्रिप्ट इज डिसेबल्ड, पावरशेल पे जो भी है कर रहे होंगे, आ रही होगी एरर। तो एक काम करना, अगर किसी की एरर आती है रनिंग स्क्रिप्ट डिसेबल, तो ये कमांड डाल देना, ठीक है। कोई नहीं, दोबारा ले लेंगे वो लोग। ठीक है। तो यहां तक है आपका। क्या हुआ? मतलब हो गया ना, एडिट पैकेज दिखा रहा है ना, बस ठीक है, हो गया मतलब, ठीक है। आपने डालना कहां गया समझी? हाँ। हुआ? हो गया ना? हाँ। ठीक है। अगर किसी के एरर आ रही हो तो ये डाल देना एग्जैक्ट इसी केस में। और ये इंस्टॉल कर लिया सबने ग्लोबली? सर इसको सिर्फ ग्लोबली इंस्टॉल कर लिए, मान लीजिए किसी को नए रेट का प्रोजेक्ट बनाना है, फिर वहां पे क्या कमांड करना पड़ेगा, फिर दोबारा से यही कमांड करना पड़ेगा एमपी। सुनो, मेन बात है, इंस्टॉल जो करते हो ना डिपेंडेंसी, दो तरीके होते हैं, एक होता है ग्लोबली, एक लोकल उसी प्रोजेक्ट में, ठीक है। फर्स्ट टाइम जब भी हम करते हैं ना ग्लोबली, तो इसका मतलब ये है ना कि ताकि ऑफलाइन में भी अगर मैं आगे जाके करूं तो वो कर दे बिना नेट के, ठीक है। वरना नेक्स्ट टाइम जब भी हम करते हैं ना, हम डायरेक्ट क्रिएट रिएक्ट ऐप करके करते हैं और वो नया वाला ही करता है, ठीक है। कोई नया प्रोजेक्ट बनाएगा तो उसको दोबारा से करना पड़ेगा, मतलब दोबारा से क्या अपडेट? जैसे आपने एक प्रोजेक्ट बना लिया, हाँ, थोड़े टाइम के बाद में इस प्रोजेक्ट करवा के कोई अदर प्रोजेक्ट बनाना है, इसको रन करके दोबारा से कोई कमांड रन करनी पड़ेगी। देखो डिपेंड करता है कितने टाइम के बाद करा रहे हो और नया वर्जन आया है या नहीं आया, और आपको नया वर्जन चाहिए या नहीं। महीने भर में नया प्रोजेक्ट बनेगा, 3 महीने 6 महीने ऐसे आते हैं, बट फिर भी आपको चाहिए कि नहीं वो चीज देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये कमांड सबने डाल ली होगी। अब आप लोग लिखो क्रिएट -react -app hello react। ध्यान रखना स्मॉल में ही होना चाहिए, विदाउट एनी स्पेशल कैरेक्टर, ठीक है, और विदाउट एनी स्पेस।
ये हमारे प्रोजेक्ट का नाम है हेलो रिएक्ट, जो हम बनाने जा रहे हैं। दिखाओ क्या एरर है, पढ़ो। ये देखो, रनिंग स्क्रिप्ट इज डिसेबल्ड, तो वो जो अभी कमांड भेजी ग्रुप में वो डालो। सेम वही आ रही होगी, देखो पढ़ो कमांड। क्या क्रिएट नॉट स्पेलिंग देखना क्रिएट एमपीएम नहीं है। ये क्या है? हाँ तो रन हो रहा है, इंस्टॉल हो रहा है, चेक कर रहा है। आपका क्या है? स्पेलिंग देख लो क्रिएट हेलो ई हुआ आपका? सर एक क्रिएट एनपीएम क्या है? ऐप था वो। अरे हाँ रनिंग स्क्रिप्ट सब देखो वाइड डायरेक्टली इंस्टॉल नहीं करता, वो आगे पहले बना देता है, बाद में इंस्टॉल करता है, और उसमें बहुत सारे पैकेजेस नहीं होते। क्या किया क्रिएट रिएक्ट इंस्टॉल कर दिया, अब ये कमांड डाल दो क्रिएट रिएक्ट करके जो भी आपका एरर कर दिया इसलिए बोल रहा था किसी ने एरर को सीरियस लिया ही नहीं। सर ये ढूंढे कभी भी नॉट रन करना है, बाद में रन करने का है। सो सबने प्रोजेक्ट बना दिया, ये कमांड लिखी, एंटर मार दो। सर पहली कमांड में क्या क्रिएट रिएक्ट और ऐप के बीच में हाइफन आएगा? हाँ यहाँ पे देखो अभी कमांड डाली थी ना, ये रहा npm install -g create -react -app। ओके सर। वाइट ना बहुत कम पैकेज करता है और बहुत लाइट वेट रखता है, और शुरू में वो इंस्टॉल नहीं करता, ठीक है। वाइट को ऐप बनाने के बाद उसको npm i करके इंस्टॉल करना पड़ता है। सर उससे करना सही है, आजकल कर रहे हैं लोग, लेकिन यही है कि कुछ कुछ पैकेजेस उसमें नहीं होते शुरू में ही। तो सर जैसे लिखा हुआ रहता है जो पढ़े जैसे लिखा है उसी तरह में देखिए यहाँ लिख रहा है कैपिटल में लेटर में। मैंने क्या बोला था, प्रोजेक्ट नेम में कैपिटल अलाउड नहीं है, इवन स्पेस तक अलाउड नहीं है। लेकिन यहाँ है कैपिटल में वो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट है, और ये उसका ये दूसरा आप जो रिएक्ट प्रोजेक्ट बना रहे हो वो ये फोल्डर है, हाँ फोल्डर है, ठीक है। किस किस का बन गया रिएक्ट ऐप, मतलब इंस्टॉल हो गए सारे पैकेजेस? इतनी जल्दी? स्पेस से मैटर नहीं करता, वो प्रोसेसर से मैटर करता है। बन गया, ठीक है। अब ये कमांड चलाओ cd hello रिएक्ट, यहाँ मतलब कि नए वर्जन में उन्होंने सबने कर दिया है कोर्स। कौन पेस्ट करना है? कॉपी पेस्ट क्यों नहीं होगा? कंट्रोल से भी करो, आप करो। सर ये रिएक्ट लाइब्रेरी है ना,
लाइब्रेरी है। यूआई लाइब्रेरी हाँ, यूआई मतलब यूजर इंटरफेस, तो यूजर इंटरफेस की लाइब्रेरी है। जो हमारा बूटस्ट्रैप था और वो तो छोटा सा सीएसएस का फ्रेमवर्क था। हाँ, अभी रन हो गया है, जैसे रन हो गया हाँ। मैं इसे फिर पूरा फाइल बंद कर देता हूँ और फिर अगर इसी को ओपन करना हो फिर इसी को ओपन करना हो तो दोबारा से ओपन कर लो। हाँ, मतलब कि बनाने की जरूरत नहीं है, बस फोल्डर को ओपन करना है। सीडी फोल्डर हाँ, बट अभी मैं बताऊंगा कि प्रोजेक्ट को ठीक से खोलते कैसे। सीडी नहीं करने की जरूरत है आपको बार बार, डायरेक्ट हेलो रिएक्ट को ही ओपन किया करो, ठीक है। ऑनलाइन में हुआ सबका? नो सर, एरर आ रहा है इसमें। स्क्रीन शेयर करो। और एक चीज ध्यान रखना सब, मेरा एक्चुअली कल थोड़ा सा हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट है, तो मैं जो है अभी 2 दिन की छुट्टी पे हूँ, कल और परसों, ठीक है। ग्रुप में भी मैसेज डाल दूंगा मैं। ज्योति स्क्रीन शेयर कर रही हो? कराने का तो 1 हफ्ते में खत्म करा दे, उसकी दिक्कत नहीं है, बस वही है कि नहीं, लिंकेड के हिसाब से मैं नहीं चलाता। वैसे तो मेरे को तो जो है क्या कहते हैं, रिएक्ट तो उसी दिन स्टार्ट कर देनी चाहिए थी जब मैं एडवांस जावास्क्रिप्ट करा रहा था। वैसे भी तो आप कितने दिन में करना होगा रिएक्ट जो है ना 1 महीना ठीक है, 1 महीना इनफ टाइम होता है। फ्रंट एंड पूरा नहीं, ओनली रिएक्ट, कुल मिला के सिर्फ रिएक्ट। रिएक्ट के बाद और क्या रहता है? फ्रंट एंड का कुछ नहीं बचता, ये तो रिएक्ट। जो पुराना कर लिया है उसके बाद रिएक्ट 1 महीना होता है तो फ्रंट एंड। वैसे नॉर्मल मतलब जो मीडियम और एवरेज स्टूडेंट से भी कम होते हैं ना, उनके लिए 1 महीना, वरना तो 15 दिन काफी है रिएक्ट के लिए। इंटरव्यू में कब से बैठना स्टार्ट करें? इंटरव्यू में जावास्क्रिप्ट अगर अच्छे से कर ली तो तभी बैठ जाओ, रिएक्ट का थोड़ा थोड़ा यूआई बनाने लग जाओ तो बैठ जाओ। वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, किस लेवल की कंपनी, क्या क्या पूछ रही है, ये सब। सर मान लीजिए कोई इंटरव्यू जा रहा है, उसको प्रोजेक्ट क्या दिखाना चाहिए, जावास्क्रिप्ट और इससे बना हुआ या जेट से? डिपेंड करता है रोल क्या है, किस रोल पे आप लोग अप्लाई कर रहे हो, और हर बार हर एक रोल के लिए सेम रिज्यूम मत चिपकाओ। हर एक रोल के लिए आपको अगर लग रहा है कंपनी अलग चीज मांग रही है तो अलग चीज अपडेट करके रिज्यूम तब भेजो। अगर एक जावा की कंपनी है तो आप उसमें जावा से रिलेटेड स्टफ डालोगे, प्रोजेक्ट डालोगे। एक जो मनस्टैक से रिलेटेड है तो उसमें मनस्टैक से रिलेटेड स्टफ डालोगे। आप अगर एक ही प्रोजेक्ट बना के उसमें जावा भी मिक्स कर रहे हो, मर्न भी मिक्स कर रहे हो, और भी बाहर की चीजें मिक्स कर रहे हो, तब तो बोलेगा एक बंदा खुद ही स्टेबल नहीं है, तो क्या पता कल कौन सी टेक्नोलॉजी में स्विच कर जाए। केवल मान के कोई इंटरव्यू हो रहा है, हाँ, उस केस में यदि मान लो कोई प्रोजेक्ट दिखाना है तो प्रोजेक्ट दिखा दो, फ्रंट एंड में रिएक्ट एप्लीकेशन दिखा दो, मतलब बेसिक से पहले देखो, पहले बेसिक से HTML CSS जावास्क्रिप्ट मिला के 2 प्रोजेक्ट दिखा दो, कोई भी लेट करो, लैंडिंग पेज हो गया, ये सब ठीक है, छोटा मोटा जैसे कि वो हो गया, टू डू ऐप हो गया, इस तरीके की, ठीक है। फिर उसके बाद आप आ जाओ जो है इसमें रिएक्ट में चैटिंग एप्लीकेशन, ई कॉमर्स, उसके बाद भी जो है बहुत सारे लैंडिंग पेज होते हैं रिएक्ट से, ठीक है। फिर उसके बाद भी जो है क्या कहते हैं, और हो सकता है एक पूरा का पूरा ERP बना रखा हो आपने, जिसमें डैशबोर्ड हो अच्छा खासा, एडमिन का सारा सब कुछ, एडमिन मैनेजर, फिर उसके बाद लेट करो कस्टमर, अलग अलग। सर चैटिंग एप्लीकेशन ज्यादा बड़ा है भी नहीं, बट मेन बात है उसमें कॉन्सेप्ट देखा जाता है कि नेटवर्किंग के बदले का कॉन्सेप्ट आता है या नहीं आते।
सॉकेट पता है या नहीं? सर एडमिन ऐड करना नेसेसरी होता है प्रोजेक्ट में? देखो वो तो करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई भी प्रोजेक्ट एडमिन तो होगा ही होगा। सर उसके बिना हमारे प्रोजेक्ट की वैल्यू नहीं होती है। ऐसा नहीं है वैल्यू नहीं होती, बट मेन बात है ना, वो दिखाने के लिए सही रहता है। और ज्योति, आपने वो जो कमांड मैंने ग्रुप में भेजी थी वो चलाया? ग्रुप में व्हाट्सएप में? सर पहली जो कमांड भेजी थी उसमें तो एरर नहीं आई, दूसरी ये हेलो रिएक्ट लिखा ना, इसमें एरर आ रहा है। अरे सुनो सुनो, पहले ग्रुप में जाओ, व्हाट्सएप पे जाओ। व्हाट्सएप एग्जीक्यूशन पॉलिसी वाला जो है उसको कॉपी कर लो, ये वाला, ठीक है। मिनिमाइज करो, यहां जाओ, हाँ पेस्ट करो। इसे पहले हाइड कर दो, ये जो मीट खा रहा है। पेस्ट करो, एंटर मार दो, ठीक है। अब अप वाली एरो करो, अप वाली एरो मतलब ऊपर वाली जो है कीबोर्ड में, जो है कीबोर्ड में ऊपर वाला एरो होता है ना, हाँ नहीं ज्यादा ही कर दिया, एक दो बार नीचे करो, एक और एंटर मार दो। ये लो, प्रोजेक्ट बन रहा है, इंस्टॉल हो रहा है। अब होने दो, थोड़ा सा हो गया काम। सर ट्रेंडिंग सीएसएस कर सकते हैं, नॉर्मल सीएसएस? दोनों में से कुछ भी कर लो, दोनों ही बेस्ट है। बस वही है, नॉर्मल सीएसएस में टाइम बहुत चाहिए होता है, इतना टाइम किसी के पास होता नहीं है। हाँ बच्चों को छोड़ के, बच्चों के पास बहुत टाइम होता है। सारा लेती है। हाँ वही बात, और टीम में बने होना ही है। बच्चों में यार है ना, बच्चे मतलब स्टूडेंट्स, मतलब हम स्टूडेंट भी आ रहे हैं ना। हाँ हाँ स्टूडेंट्स के पास बहुत टाइम होता है, इसलिए करते हैं वो। एडमिन वाला क्या बोल रहे हैं? एडमिन रोल वाला बोल रहे हैं कि रोल रखना जरूरी है, ये सब। ठीक है, हो गया सबका? एक काम करो, पहली बात तो जब भी कभी भी प्रोजेक्ट ओपन करो, प्रोजेक्ट को हमेशा अच्छे से ओपन करना चाहिए। इसको क्या हो गया, मैं एचटीडी में बना रहा हूं, शायद इसकी वजह से थोड़ा स्लो हो रहा है। सिस्टम में डबल व्हाट्सएप चलता है क्या? बिजनेस व्हाट्सएप चलेगा इसमें? पता नहीं, चल जाएगा शायद। चलो जब तक ये इंस्टॉल होने में टाइम लगा रहा है, लगा दो। देखो लेट करो, मैंने अभी एक VS कोड की विंडो खोली। सब लोग एक काम करो, फाइल पे क्लिक करो, ओपन फोल्डर, किया सबने? ठीक है, जहां पर भी आपका प्रोजेक्ट है पहले वहां जाओ। लेट करो, मेरा प्रोजेक्ट यहां पर है, ठीक है। अब जरा देखो, यहां पे जब आ गए प्रोजेक्ट के अंदर, ध्यान रखना प्रोजेक्ट के अंदर जब आपको नोड मॉड्यूल दिखने लग जाए, पब्लिक दिखने लग जाए और ऐसा चाहिए, ठीक है, तब यहां पे आपको क्या करना है, सिलेक्ट फोल्डर, ठीक है। जब प्रोजेक्ट का नाम यहां दिखने लग जाए, ठीक है, तब आपको सिलेक्ट फोल्डर करना है। फोल्डर को ओपन करो सही से, सब कर लिया?
ठीक है। प्रोजेक्ट को ओपन करने के बाद जरा देखो, नोड मॉड्यूल्स डायरेक्ट दिख रहा है, नोड मॉड्यूल्स पब्लिक एसआरसी। टर्मिनल खोलो, ठीक है। आप लोग यहां पे लिखो npm start और एंटर मार दो, npm स्पेस स्टार्ट एंटर। हो गया? देखो कोई लिंक आ रही है यहाँ पे, ये ब्राउजर अपने आप ओपन हो गया है, ओपन हो गया, बस ठीक है। वो रिएक्ट का लोगो घूमता हुआ दिख रहा है, बस। तो इसका मतलब ये है आपके रिएक्ट की एप्लीकेशन जो है फुल्ली सेटअप हो गई और रन कर रही है। मेरा ये थोड़ा सा वाइट से बना हुआ है, ठीक है, क्योंकि अभी मेरा ये वाला भी तैयार नहीं हुआ, इसको टाइम लगा रहा है। यहाँ पे क्या बोल रहे थे सर, नोड मॉडल्स के अंदर एक्चुअली नए फोल्डर के अंदर नोड मॉडल्स पब्लिक एसआरसी आता है, उसके अंदर वो प्रोजेक्ट के रूट में रहना, बस प्रोजेक्ट के रूट में। बहुत सारे बच्चे जो फोल्डर ठीक से ओपन करते नहीं है और बोलते हैं कि सर प्रोजेक्ट नहीं चल रहा, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा सा पहले का है ऐसे ही नाम के लिए। अरे ये ऐसे ही है, ये छोटा सा ये भी तैयार नहीं है, ये बच्चों को एक बैच को कराया था, ये रहा। इसमें डैशबोर्ड, यूजर्स, लोन्स, अभी बैकएंड से कनेक्टेड नहीं है, इसी वजह से इसके अंदर डेटा नहीं है। बैकएंड से कनेक्ट करके फिर डेटा लाना है, फिर वहां पे भेजना है, ये सब बाकी है इसमें। ये देखो ना, बिना रिफ्रेश किए अलग अलग कंपोनेंट आ रहे हैं। बैकएंड में 15 दिन, बैकएंड में मतलब कि एक्सप्रेस और नोड में, ठीक है। जावा वाला बैकएंड तो महीने, जावा पाइथन में तो महीने लगते हैं। डिपेंड करता है कि जावा से कर रहे हो पाइथन से कर रहे हो। पाइथन से मेरे हिसाब से तो 1.5 महीने, वैसे एग्जैक्ट मेरे को नहीं पता, पाइथन का नहीं पता एग्जैक्ट, बट जावा में तो 2 महीने तो लग ही जाते हैं। पाइथन कितने बंदे हैं फिलहाल? पाइथन के पूछ लो, एक तो भाई भी कुछ ज्यादा भी होगा। पाइथन जाएंगे पाइथन की नहीं है, पाइथन फुल स्टैक, पाइथन फुल स्टैक, सिर्फ एक का ही है अभी तो, 2। जिसका भी हो, ठीक है। सौरभ सर से पूछ रहे हो, टाइम बता देंगे कितना टाइम का होता है। सर अभी जिस लेवल पे इस हिसाब से पूरा मतलब कोर्स पूरा करने में कितने महीने लगते हैं वैसे? क्या क्या हुआ है? HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, एडवांस, ठीक है, तो बताओ पेपर्स 3 महीने मान के चलो, 2 से 3। पाइथन का है तो पाइथन के एग्जैक्ट मैं बता नहीं सकता ना, जैंगो का वो तो लर्निंग में भी डिपेंड करेगा ना कि आप वो ग्राफिक आउटपुट डिपेंड करता है। जैसे कि ये लोग, ये जिस बैच में थे, ये रिएक्टर उनका आगे पहुंच चुका है। तो सर आपने बता रहा इसको देखा देखा लग रहा है। हाँ वो ठीक है, ठीक है, वो तो मैंने इसीलिए बोला था ताकि बाद में कुछ छूटे ना। फिर सर टाइम चेंज करना है एक्चुअली, बात ये थी मेरी। ठीक है,
हो गया ना सबका, रन हो गया। चलो फिर नेक्स्ट क्लास मिलते हैं, सबसे अटेंडेंस मार्क कर दो बस।